ऑलराइट यू ब्यूटीफुल ऑसम पीपल्स, अगर आप लोग को बग फाइंड करना है, अगर एक बिगिनर बग फाइंड करना चाहता है तो उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि कौन से बग मैं कैसे फाइंड करूं, कौन सी वेबसाइट पे फाइंड करूं। जब भी हम लोग हैकर वन, इंटीग्रेटिंग सीनेट या फिर कोई भी बग बाउंटी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, वहां पर अगर जाके हम टारगेट की लिस्ट में देखते हैं तो उस लिस्ट को देखकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये कंफ्यूजन जरूर आता है कि कुछ ऐसे टारगेट्स हैं जो टारगेट्स के ऊपर बहुत सारे लोगों के ऊपर काम करा हुआ है, तो उस पे मैं कैसे बग्स फाइंड करूंगा, मेरी क्या वैल्यू है उन लोग के सामने। मैं तो बिगनर्स हूँ, वो लोग तो प्रोफेशनल है, उन लोगों ने पहले से सब कुछ कर रखा होगा, तो मेरे को मौका मिलने के चांसेस ही नहीं है, कोई बग्स मैं फाइंड कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि वो लोग तो मेरे से ज्यादा अच्छे हैं। तो ये सारे सवाल सभी के दिमाग में आता है कि बग बाउंटी का टारगेट कहाँ से लेके आए। बग बाउंटी तो हम सब करना चाहते हैं, लेकिन टारगेट कैसे चूज करेंगे। अब टारगेट चूज करने के बाद क्या करेंगे, ठीक है मैंने बता दिया कि टारगेट कैसे चूज करना है, वो मैं इस वीडियो में बता दूंगा, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे। टारगेट तो चूज कर लिया, उसको तो बहुत सारे लोगों ने काम कर रहे होंगे, अब हमें क्या करें, इस तरीके से किस तरीके से टारगेट यूज करना है, क्या पहला स्टेप यूज करना है, कैसे करना है। एक बिगिनर्स के लिए इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही अच्छे से इंफॉर्मेशन को क्यूरेट करके आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको कुछ बिगिनिंग, कुछ अप्रोच के बारे में, टूल्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ जो कि एक बिगनर को अप्रोच करने में सबसे पहले यूज करने चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही मजेदार वीडियो है। आज के इस वीडियो में आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हो, और अगर आप एक बिगनर हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे न्यू टूल्स डिस्कवर होने वाले हैं, बहुत सारी नई चीजें आप लोग सीखने वाले हो। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना। वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। वेलकम टू लर्न एंड चैनल, दिस इज ऋषभ, और ये वीडियो है जो मैंने आप लोग को बताया उसके बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट, पिछले 2 हफ्ते में कुछ ऐसे टारगेट्स पे काम कर रहा हूँ जो टारगेट्स बहुत ही वाइड टारगेट है, जिसके ऊपर बहुत सारे डोमेन्स है, जिसका स्कोप है वो बहुत बड़ा है, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। और मैंने पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर कुछ ऐसे बग्स भी फाइंड करे जिन बग्स को मैं जल्दी ही डिस्क्लोज करने वाला हूँ, जिन बग्स को मैं जल्दी आप सभी के सामने लेने वाला हूँ। जैसी मुझे परमिशन मिल जाती है वो बग सॉल्व हो जाते हैं, आप सभी को वो चीजें मैं दिखाने वाला हूँ, तो वो मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इस चैनल पे आप बने रहिए, इस चैनल पे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा, और वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। लेकिन अब मैं इस वीडियो की बात करता हूँ। ठीक है, अगर आप एक बिगनर हो तो टारगेट कैसे चूज करोगे, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में यही रखो कि जिस सवाल का जवाब मैं ये देने वाला हूँ वो सवाल ये है कि हम टारगेट कैसे चूज करेंगे। पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनना, उसके बाद मैं अपने कंप्यूटर पे चलूंगा। ठीक है, वहां पे मैं आप लोग को चीजें दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग को फर्स्ट टारगेट को अप्रोच करना है। ठीक है, बट बिफोर डेट मेरी बातें ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना और ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सीट बेल्ट बिल्कुल ध्यान से, मैं भी रिलैक्स हो जाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। ओके, अब अगर आप एक बिगिनर हो और आपको अगर कोई सी भी वेबसाइट में ले लेता हूँ हैकर वन, ऐसे रूल्स नहीं बना रहा कि आप इंटीग्रेटेड पे जाओ और वर्ड क्राउड पे जाओ, सीटेट पे जाओ, या किसी पे भी जाओ, आपको जो भी प्रेफर्ड बग बाउंटी प्लेटफॉर्म लगता है उसके ऊपर जाओ। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रूल्स नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको एक चीज मैं बताता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे टारगेट्स पे ध्यान देते हैं एज अ बिगिनर मैं भी यही करता था। अगर कोई बिगिनर ये वीडियो देख रहा हो वो भी यही फेस करता होगा, उसको ये चीज नहीं पता होता है, लेकिन उसके ये सबकॉन्शियस माइंड में यही चलता है। उसको क्या लगता है, जब भी वो टारगेट चूज करने जाता है तो वो टारगेट को देख के उसको यही लगता है कि जितना छोटा टारगेट होगा उतना मेरे लिए आसान होगा, जितना छोटा टारगेट होगा उस उसी में, जितना छोटा टारगेट उतने ही डोमेन कम होंगे और मैं आसानी से बग फाउंड कर पाऊंगा। तो यही चीज हर बिगनर अपने सबकॉन्शियस माइंड में जरूर सोचता है। और जब भी हम बड़े टारगेट की बात करते हैं, यानी कि कोई बड़ा टारगेट है, फॉर एग्जांपल टेस्ला.com, टेस्ला बहुत बड़ी कंपनी है,
उसका जो प्रोग्राम है वो HackerOne के ऊपर है। तो आप tesla.com के ऊपर अगर आपके सामने आता है तो आप क्या करते हो, आपके दिमाग में क्या आता है कि टेस्ला तो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे बग हंटर इस पे काम कर चुके होंगे, मेरी क्या वैल्यू है कि मैं इसके ऊपर क्या बग फाइंड करूंगा, ये आपके माइंड में जरूर आएगा। तो सवाल ये है कि आप कौन सा टारगेट यूज करें। जो बड़ा टारगेट है जिसके अंदर बहुत सारे डोमेन्स हैं, सब डोमेन्स हैं, या फिर कोई ऐसा टारगेट जिसके बहुत ही लिमिटेड सब डोमेन्स है। तो अब एक चीज इमेजिन करो, एक रेलवे स्टेशन है, ठीक है। अब एक रेलवे स्टेशन के ऊपर एक ट्रेन आती है और उस ट्रेन के अंदर बैठने का सिर्फ एक ही दरवाजा है। ओके, तो इमेजिन करो एक रेलवे स्टेशन के ऊपर ट्रेन आती है हर रोज सुबह 6 बजे, जिसके अंदर बैठने का सिर्फ एक ही दरवाजा है। पूरी ट्रेन के अंदर अगर सिर्फ आप एक ही पूरी ट्रेन में अगर आप घुस सकते हो तो सिर्फ वो एक ही दरवाजा है जिससे आप अंदर घुस सकते हो, ठीक है। अब हर रोज 6 बजे उस ट्रेन में बैठने के लिए हजारों लोग आते हैं और हजारों लोग एक ही दरवाजे से एंटर करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा, कुछ नीचे गिर जाएंगे, किसी का पैर फंस जाएगा, कोई अपने बैग छोड़ देगा, किसी को धक्का लग जाएगा, कोई हट जाएगा, कोई भाग जाएगा, ठीक है। कोई बैठ नहीं पाएंगे आधे वहां से निकलने के लिए, या नहीं जाना है मुझे ट्रेन के अंदर, ऐसा होता है। आप इमेजिन करो दूसरे रेलवे स्टेशन के अंदर ठीक 6 बजे वही डेस्टिनेशन पर जाने के लिए ट्रेन आती है जिसके अलग अलग दरवाजे हैं, जितने भी उसके कंपार्टमेंट दरवाजे, फॉर एग्जाम्पल 100 गेट्स है। अब एक ट्रेन के अंदर एक दरवाजा है और दूसरी ट्रेन के अंदर 100 दरवाजे हैं। दोनों ट्रेन के अंदर 1000 लोग बैठने के आते हैं, ठीक है। जैसे एक ट्रेन है उसका एक दरवाजा है जिसके अंदर 1000 लोग बैठने आते हैं, और दूसरी तरफ एक ट्रेन है जिसके 100 गेट है और 1000 लोग बैठने आते हैं। तो कौन सी ट्रेन कंफर्टेबल होगी, तो 100 दरवाजे वाली ट्रेन कंफर्टेबल होगी हमारे। जितने ज्यादा दरवाजे दरवाजे उतना ज्यादा कंफर्टेबल होगा अंदर जाने के लिए, ठीक है। तो सेम चीज आप लोग को यहाँ पर सोचनी है। अब कुछ मैटर नहीं करता अगर आप बिगिनर हो या नहीं हो, उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को यहाँ पर रिस्क लेना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर इमेजिन करो एक ऐसा टारगेट है जिसकी एक ऐसा टारगेट करो डोमेन जिसकी जो स्कोप है बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। 2-3 उसके सब डोमेन्स है, बाकी जो उसके जो सब डोमेन्स है उनको मैं आउट ऑफ द स्कोप रखूंगा, ठीक है। अब वो 2-3 स्कोप के अंदर है, अब उसके अंदर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स आ चुके होंगे, उन्होंने 3-4 सब डोमेन्स के ऊपर बग फाइंड कर लिए होंगे। अब जब चलो 3-4 नहीं 50-60 जो सब डोमेन है, तो 50-60 सब डोमेन में इतनी बड़ी वेबसाइट के लिए 50-60 सब डोमेन बहुत कम होते हैं। तो उसके ऊपर पहले से ही कोई ना कोई बग फाइंडर उस पे बग फाइंड करके गया होगा। लेकिन अब इमेजिन करो जिसका एक ऐसा टारगेट है जिसके अंदर 1000 सब डोमेन है जो आपके लिए सभी के लिए ओपन है, ठीक है। सब लोग फाइंड कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी पकड़ लो। तो कौन सा कंफर्टेबल हुआ आपके लिए, जिसके ज्यादा सब डोमेन है, ठीक है। तो ऐसे टारगेट को चूज करो एज अ बिगिनर जिसके आपको सबसे ज्यादा सब डोमेन अलाउ हुए, जिसके अंदर सबसे ज्यादा सब डोमेन अलाउ हुए, वो ज्यादा इजी होगा। अब मैं क्या करता हूँ, जब भी मुझे टारगेट यूज करना है तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपनी HackerOne की वेबसाइट पे आ गया हूँ, ठीक है। अब HackerOne पे मैं दिखाता हूँ कि एक जो प्लेटफॉर्म है या फिर एक जो हमारा प्रोग्राम है, ठीक है, वो प्ले स्टेशन का है, ठीक है। और एक जो प्रोग्राम है वो हमारा बिट्सो का, ठीक है। ओके, तो अब मैं आप लोग को एक कंपैरिजन दिखाता हूँ। अब अगर हम लोग यहाँ पे इन स्कोप या आउट ऑफ स्कोप में जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग इसका इन स्कोप देखो और इसका इन स्कोप देखो, ठीक है, इसका इन स्कोप देखो। ओके, अब इसके इन स्कोप में और इसके इन स्कोप में फर्क देखो। यहाँ पे आपके पास सारे सब डोमेन है जितने भी आप ले सकते हो। कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे एक स्टार का साइन है, इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले जितने भी कुछ भी लिखा हुआ आएगा ना, उसके आगे डॉट प्ले स्टेशन, तो वो आपका डोमेन। जैसे कुछ भी आई और डॉट प्ले स्टेशन, कुछ भी आई डॉट प्ले स्टेशन, जैसे .com होता है ना, वैसे ही डॉट प्ले स्टेशन .net काम करेगा यहाँ पे। तो एस्ट्रिक का मतलब यही होता है, ठीक है।
PlayStation.net के मतलब सारे सब डोमेन आपके पास अलाउ है, ठीक है। SonyEntertainment.com के आपके सारे हैं, ठीक है। API PlayStation.com के सारे हैं, माई PlayStation और स्टोर PlayStation.com सोशल और जितने भी हैं ये सारे के सारे आपके लिए अलाउ है। और बिट्सो के अंदर देखें अगर यू हैव ओनली लिमिटेड 5 ऑप्शंस। एक है हमारा डोमेन bitso.com, api.bitso.com, bitso.com अल्फा और एक हमारा एंड्रॉइड के लिए और एक हमारा एप्पल के लिए, ठीक है। ओके तो आउट ऑफ द स्कोप के अंदर देख ही रहे हैं आधी वेबसाइट तो आउट ऑफ द स्कोप के अंदर है। तो अब हम कौन सा टारगेट करें? तो यहाँ पर अगर आप देखो कि सारे आपके पास अलाउड है, आप जो भी टारगेट को पकड़ सकते हो, कोई भी वेबसाइट को पकड़ सकते हो और किसी को भी अप्लाई कर सकते हो। जबकि यहाँ पर आप देखो यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है। तो भैया इतने के ऊपर आप लोगों को करना है तो इतने के ऊपर तो पहले ही से लोगों ने कर रखा होगा, ठीक है। अगर हम देखो तो कितने सारे इस पे रिपोर्ट्स आए हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों के पास यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है, ठीक है। अब मेरा कंक्लूजन सुनो कि क्या हुआ, ठीक है। आप लोग को कुछ ऐसा टारगेट चूज करना है जो कि टारगेट बहुत ही ज्यादा स्कोप में डोमेन्स रखता है, बहुत ज्यादा एरिया में, बहुत ज्यादा मतलब क्वांटिटी में अपने डोमेन रखता है। उससे क्या होगा, उससे फॉर एग्जांपल इसके आगे का स्टेप होगा, उसके आगे आपको सब डोमेन फाइंड करने होंगे। फॉर एग्जांपल PlayStation.com और bitso.com। अब bitso.com के सब डोमेन फाइंड करोगे तो फॉर एग्जांपल अगर आप सब डोमेन फाइंड करोगे, फॉर एग्जांपल एसिड फाइंडर, ठीक है, अमास और इन टूल का यूज करके सब डोमेन फाइंड करोगे, आपके पास बहुत सारे सब डोमेन आ जाएंगे। अब आप उन सब डोमेन में ऐसा तो नहीं है कोई भी सब डोमेन पकड़ के आप बग फाइंड करने स्टार्ट कर दो, तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास स्कोप भी तो लिमिटेड है, उसमें सिर्फ चार डोमेन अवेलेबल है, तो कहाँ से करोगे? तो इसीलिए कह रहा हूँ कि वहां पे जाओ जहाँ पे बहुत सारे सब डोमेन हो। अब प्ले स्टेशन पे अगर आप जाओगे तो आप किसी पे भी जा सकते हो, कोई भी अपना फेवरेट सा उठा लो, .playstation.net जो भी लगाओ, उसमें अगर सपोज करो 1000 है तो 1000 में से कुछ भी यूज कर लो, ठीक है। क्या पता कि जो आप सेलेक्ट करो उसमें से बहुत कम गए हो। और बिट्सो में क्या है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप जिस पे जाओ उस पे ऑलरेडी बहुत सारे प्रोफेशनल जा चुके हैं। तो यही मेरे कहने के वो है जो आप शायद से समझ रहे हो, ठीक है। और समझो, अगर समझ ही नहीं होगे तो रिवाइंड करके फिर से समझो, क्योंकि ये बिल्कुल हमारा स्टेप है, ठीक है। अगर पहले ही स्टेप क्लियर नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा टारगेट चूज करना है, आई रिपीट कि ऐसा टारगेट चूज करो जहाँ पे सब डोमेन से डोमेन ज्यादा मिले आपको। ऐसे टारगेट पे मत जाओ छोटा समझ के कि भाई ये छोटा है, छोटे में से अगर मैं चीटी को पकड़ूंगा तो बहुत जल्दी पकड़ लूंगा, तो ऐसा मत सोचो। क्योंकि वहां पे अगर कोई और भी गया होगा आपसे पहले तो वो पहले ही पकड़ चुका होगा ना भाई। अगर ज्यादा एरिया में जाओगे तो बहुत कम चांसेस है कि आप जहाँ जाओ वहां पे कोई ना गया हो। तो आई होप आप लोग समझ गए हो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। नाउ पॉइंट शुड बी नोटेड हियर, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल नहीं घबराना है कि इतनी बड़ी वेबसाइट है मैं कैसे बग फाइंड करूंगा। लेट इट बी, अगर आप बग्स फाइंड नहीं कर पाते हो तो कुछ चीज तो सीखोगे, आप लोग बहुत सारी चीजें सीखोगे इनफैक्ट। तो ये दिमाग से निकाल दो कि मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर नहीं भी हो पाएगा तो 4 चीजें तो सीखोगे कम से कम। तो इसलिए घबराना नहीं है, बिगिनर हो तो बिल्कुल डरना नहीं है, छोड़ने की बात नहीं है बिल्कुल। आप बिल्कुल स्टार्ट कर दो और बाकी जो होगी देखी जाएगी, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला, स्टार्ट कर दो। अब कैसे स्टार्ट करना है लेट मी टेल यू, ठीक है। अब चलते हैं अपने काली लिनक्स पे। अब पहले तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मैं जल्दी से अपना पासवर्ड दे देता हूँ, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि चलो पहले मैं अपना उसमें चले जाता हूँ रूट में, ठीक है। और इसे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब उस डोमेन पे आपके ऊपर क्या करना है, ठीक है। अब आप लोगों को उस डोमेन के सारे सब डोमेन फाइंड करने हैं। अब सब डोमेन निकालने के लिए क्या यूज करोगे, मैं पर्सनल यूज करता हूँ अमास, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे शायद मैंने लिखा भी था,
हमास मेरा टूल कहाँ गया? चलो नो प्रॉब्लम, मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पहले मैं करता हूँ हमास लिख देता हूँ, हमास, ठीक है, हमास EUM, ठीक। और एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ मैं अपनी tesla.com का, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ tesla.com, ठीक है। और ये मैं दे दे रहा हूँ पैसिव। अभी मैं बताऊंगा आप लोग को ये पैसिव क्या होता है, और ये जो कमांड है उसको मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, तो उसको मैं दे दूंगा पाथ होम, और फिर मैं दे दूंगा चौहान के अंदर, मैं दे दूंगा डाउनलोड्स के अंदर, और मैं फाइल बना दूंगा chat.txt के नाम से, ठीक है। अब गाइस सुनो, मैंने यहाँ पे क्या करा है, ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। मास एनम और डी टेस्ला डॉट कॉम, मैंने क्या करा है यहाँ पर, मास एनम डी टेस्ला डॉट कॉम, इसको फिर मैंने पैसिव करा। पैसिव का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग स्कैन होते हैं, एक होता है मेरा पैसिव स्कैन, दूसरा होता है मेरा एक्टिव स्कैन, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पैसिव स्कैन ऑलवेज ट्राई करें कंपैरिजन टू एक्टिव स्कैन, क्योंकि अमास जो है वो ज्यादा फोर्स करेगा सर्वर पे, तो जो सर्वर है हमारा उसमें ज्यादा सा थोड़ा ज्यादा इफेक्ट कर सकता है, तो डेट्स व्हाई इट इज नॉट एप्लीकेबल। तो आप लोग मत करो, तो मैं इसलिए आप लोग के लिए कहूंगा कि पैसिव को करो, पैसिव रिकमेंड करूंगा। तो मैंने पैसिव करा है, ठीक है। tesla.com को मैंने पैसिव करा है, क्योंकि इसके जितने भी सब डोमेन्स है वो मेरे को डाउनलोड करके दे दो, कहाँ पे, होम चौहान डाउनलोड और check.txt। तो पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ डाउनलोड के अंदर, और यहाँ पे देखो demo.txt की है, लेकिन मुझे चाहिए किसमें, check.txt। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो ये मेरे को tesla.com के जितने भी सब डोमेन है वो लाके दे देगा। तो हम दबाते हैं अपना एंटर। ओके, सो समथिंग वेंट रॉन्ग, आई थिंक सो। तो मैं चेक कर ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने ENM की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जितने भी सब डोमेन्स निकालना है इसको tesla.com से ये निकालते रहेगा, ठीक है। तो आप लोग उस पे किसी पे भी काम कर सकते हो, ठीक है, और उसमें कोई बंदिश वाली बात नहीं है। तो हमास को काम करने को जितना उसे करना है, ठीक है। आप लोग रिलैक्स करो कि कितने कितने शब्दों में से निकाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया। अब आप लोग देखो, ये देख रहे हो कि जो मेरे जो tesla.com है वो ये निकालना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो अगर आप ये ध्यान से नोटिस करो तो यहाँ पे देखो ये सब डोमेन है, कैसे पता चल रहा है, ठीक है। .tesla.com, 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 ठीक है। तो आप इसको पूरा होने देना है, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे क्या करना है वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं, क्योंकि इसके आगे आने वाले की जो वीडियोस हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और यहाँ इस पूरी प्लेलिस्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने बग बाउंटी हंटिंग प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।